चतुर्वेदी मीन्स पंडित होता है और मौलाना मीन्स मुसलमान होता है। अगर तुमको भगवान ने माँ बहन दिया है तो दूसरे की माँ बहन का सम्मान करो, नहीं तो उत्तर प्रदेश में इतने हिंदू हैं तुम्हारे ऐसे कई ठो मौलाना पैदा हो जाएंगे। निश्चित रूप से वो अपने शब्दों से अपनी परवरिश को बता रहा है, अपने खून को बता रहा है और वो बता रहा है कि वाकई वो उस गटर। इनको केवल कांग्रेस वालों ने ऐसा ही किया था। ये मुल्ला मौलवी पंचर उंचर ही बनाते रहेंगे। तुम 250 ग्राम मांस की बात की हो, तुम 2.5 ग्राम खाने की हैसियत और औकात में नहीं रहोगे। ये मैं अपना चैलेंज देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी गई। अब्दुल्ला सलीम जो कि जन स्वराज पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की। कभी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पे अभद्र टिप्पणी की जाएगी, कभी योगी आदित्यनाथ की मां पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है। आखिर भारत में जिस मां को मां जगदम्ब का दर्जा दिया जाता है, देवी माना जाता है, उनके ऊपर ऐसे अभद्रतापूर्ण टिप्पणी देना राजनीति के स्तर को इतना गिराना सही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो अब्दुल्ला है, जो भी नाम है उनका, अब्दुल्ला शेख जो भी है, जो भी सलीम, चतुर्वेदी भी लगाते हैं अपने नाम। देखिए, वो हो सकता है कि उनके परिवार में किसी तरीके से क्रॉस की व्यवस्था हो गई हो, तो हो सकता है कि वो ब्राह्मण जो जीन होता है उस जीन को याद कर रहे हों। कभी चतुर्वेदी, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नाम रहता है इमरान और कहते हैं हमारा नाम है राजू, और जहाँ तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के पटाधीश्वर जी को उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। और जिस पार्टी का आपने नाम बताया, स्वराज पार्टी के, वो जन स्वराज पार्टी से हैं, तो उनके जो अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, पहले तो उनको जूता निकाल के उसको मारना चाहिए। कितने बड़े संत को ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करना है। समाज में किसी की माँ बहन को गाली देने का मतलब है कि आपके संस्कार आप विहीन हैं, आपको संस्कार नहीं मिले हैं। और उसको जो किया है, उसके लिए मैं प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को जितना भी निंदा किया जाए गलत है, और सरकार से मांग करेंगे कि उसको खिंचवा के पिटवाते हुए मारा जाए। पिटवाते हुए मारा जाए। सर, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी की मां को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। क्या राजनीति में किसी की मां या परिवार को घसीटना सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्ला मौलवी कटुआ सटुआ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की तुलना और उनके माँ बहन की तुलना करना, ये उनको लगता होगा छोटी बात है, लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में चर्चा का विषय है योगी आदित्यनाथ महाराज जी। उनके घर से उनको बिहार की ही पुलिस ढूंढ के उनकी समुचित दवा करने का काम करेगी। और देखिएगा, ये सब जानते हैं कि इसलिए बोल रहे हैं कि इन सबों को कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात तो ये है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और इनके जो आका हैं वहाँ पे लालू ओलू, ये सब आलू ओलू ही बेचेंगे। ये मुर्गा बेचेंगे, वो आलू बेचेंगे। मैं कहा ना, बार बार कहा, इनको केवल कांग्रेस वालों ने ऐसा ही किया था कि चप्पल बनवाने का काम किया, मुर्गा कटवाने का काम किया, बकरी कटवाने का काम किया, मछली कटवाने का काम किया, झाड़ू बनाने का काम किया, झाड़ू लगाने का काम किया। ये मुल्ला मौलवी पंचर उंचर ही बनाते रहेंगे गाड़ी उड़ी। ये समुचित दवा इनकी होगी, अब होने वाली भी है जल्दी ही। जन स्वराज पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और खबर ये भी है कि यूपी में जो चुनाव है उसमें अखिलेश यादव ने जन स्वराज के स्टार प्रचारकों को यूपी में प्रचार करने के लिए बुलाया हुआ है। और ऐसे लोग अगर सत्ता में आते हैं और जो माँ को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो क्या हालत होगी प्रदेश की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि माँ को लेकर के जो भी व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो उस काबिल है नहीं। वो असल में मैं बता दूं, उसका असली परिचय क्या है, पहले तो उसको अपने बाप का पता नहीं। एक शब्दों में अगर वैसा कहा जा सकता है ना, तो ऐसे लोग उनकी ही एक मतलब परवरिश हो सकते हैं, और ऐसे ही औरत के ही ये जन्मे हुए हो सकते हैं जो अपनी माँ को छोड़ के किसी और की माँ के बारे में इस प्रकार से कह सकते हैं। और जब जो व्यक्ति अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है ना, एक लाइन में बोला जाए कि वैसा की औलाद ही इस तरह की बात बोल सकता है, बाकी और कोई नहीं कह सकता है। हमारे देश में माँ को बहुत सम्मान दिया जाता है, ऐसे बयान में आपकी राय क्या है?
नहीं, बिल्कुल मैं उसी बात पे बोला हूँ कि हमारे देश में जहाँ पे मतलब हर चीज़ को माँ से जोड़ा जाता है, धरती माँ, गाय माता और माँ। गाय माता के 250 ग्राम मीट की बात करते हैं, कोई ला के खिला देता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी बात पे कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से वो अपने शब्दों से अपनी परवरिश को बता रहा है, अपने खून को बता रहा है, और वो बता रहा है कि वाकई वो उस गटर का कीड़ा है, जिस गटर में कीड़े मकोड़े मतलब जिनका इस समाज में कोई स्थान नहीं है, उसी गटर का वो कीड़ा है और कुछ नहीं है। वो उसको उसके बारे में चर्चा करना ही गलत है। और किसी दिन आप सुनेंगे कि वो खुद मतलब किसी अपनी मतलब जो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ सकता है, वो ऐसे व्यक्तियों का चर्चा करना, मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को एक मतलब ऐसे व्यक्ति का चर्चा मैं नहीं कर। चर्चा का विषय ये होना चाहिए, क्योंकि आज अगर देश की राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा तो हमारा देश किस तरफ जाएगा, अगर इस तरह की राजनीति, इतनी घटिया राजनीति अगर की जाएगी देश में। तो नहीं, मेरे कभी प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाएगी, आज मुख्यमंत्री की मां को गाली दी गई है, ऐसे राजनीति का स्तर गिराया जाएगा। देखिए मेरे भाई, आपने बात बहुत अच्छा कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत हैं। इसी राजनीति में APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति भी आए हैं, जो आज मतलब अशफाकुल्ला खान जैसे व्यक्ति रहे हैं। तो हम राजनीति को गंदा नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता होती है, उनकी गलत परवरिश होती है। मतलब कह तो दिया कि ये गटर के कीड़ों की बात नहीं हो सकता है, इनका राजनीति में भी कोई स्थान नहीं है। हाँ, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये आके चैनल पे और या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीज़ें कहते हैं। मैं तो आपसे भी बोलूँगा कि ऐसे गटर के कीड़ों का, ऐसे मतलब नीच व्यक्तियों का चर्चा करना ही बेकार है। ऐसे लोगों का इस समाज में कोई स्थान नहीं है। देश की राजनीति में विकास पे चर्चा होनी चाहिए, जो कार्य हो रहे हैं सरकार के द्वारा उन पे चर्चा होनी चाहिए, या फिर किसी की व्यक्तिगत परिवार पे टिप्पणी होनी चाहिए। अच्छा तो कर रहा है। इसी के पहले बिहार चुनाव में मोदी जी को गाली दिया गया था। बिहार चुनाव की घोषणा होने के पहले मोदी जी को गाली दिए, परिणाम बिहार में आ गया। नीतीश कुमार अब जा रहे हैं राज्यसभा और वहाँ भाजपा पूर्ण अपना सरकार चलाने जा रही है, पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। तो परिणाम अपना सामने है। महाराज जी को गाली देने का मतलब होता है अंत। जब आदमी अपने अंत की तरफ जाता है तो परिणाम समाप्त उसका दिखाई दे देता है। आखिर इतनी कुंठा क्यों है प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां से और देश के प्रधानमंत्री की मां से? देखिए, कुंठा नहीं है उन लोगों की माँ, और सीधे शब्दों में ये कहें कि उनके धर्मों में माँ का कोई सम्मान लोग करते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, उनको भी माँ का सम्मान दिया जाता है। गंगा को भी माँ गंगा कहा जाता है। धरती को आप देश को कहते भारत माता की जय, ठीक है। ऐसे लोगों को देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक हमारे हिंदुओं में कहा एक श्लोक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश आता है उसका अंत समीप दिखाई देता है, समीप दिखाई देता है। और ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि जो दूसरे के तीसरे को गाली देता है तो महाराज जी उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। जब आदमी खुद पर व्यक्तित्व उतारू हो जाएगा ना, जान रहे हैं कि महिमा घटी समुद्र का रावण बसा पड़ोस, नीच के साथ नीचपना पूज्य महाराज जी नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि महाराज जी की बात रहे और बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन उसको उठा के यूपी ना लावे। यूपी और बिहार का बॉर्डर में बस समझ लीजिए चंद मिनटों का समय वक्त लगेगा। क्या लगता है, बिहार चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी तो एक तरफा वोट भाजपा को पड़ा था महिलाओं का, यूपी में भी कुछ इसका असर दिखेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो कभी भी भारत में जो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये जान लीजिए भारत में सभी धर्मों के व्यक्ति इसीलिए रह लेते हैं कि आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा है। तो जब देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया को गाली दिया तो बिहार की जनता ने जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबे जो भी मौलवी हो, तुम्हारी औकात हो तो तुम आओ, मैं अकेले तुमसे मिलूंगा। तुम 250 ग्राम मांस की बात की हो, तुम 2.5 ग्राम खाने की हैसियत और औकात में नहीं रहोगे। ये मैं अपना चैलेंज देता हूँ तुमको। हमेशा से हैदराबाद से कई सारी बयानबाजियां आती रहती हैं। असीमुद्दीन ओवैसी के भाई अकरबुद्दीन जी लखनऊ में आके योगी आदित्यनाथ की सत्ता को हिलाने का बात करते हैं, साथ में 15 मिनट का वक्त भी मांगते हैं। 15 मिनट की बात कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए हटाया था, पतलून गीली हो गई थी। उनकी औकात है 15 मिनट। अरे साले, जो अकेले किसी से निपटने की जिनकी क्षमता नहीं है, जो खुद झुंड में आते हैं और मंचों से लाखों की भीड़ में कहना बहुत आसान होता है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अकेले आऊँगा, आ जाओ। 15 मिनट का तुम जितना समय लेना हो ले लो।
मुझ अकेले से नहीं निपट पाओगे बाकी। मैं एक बात कहूँगा, मैं किसी के सहयोग और उस पर नहीं कर, जिनका भी आपने नाम लिया है उनसे कह दीजिए अपने चैनल के माध्यम से, अगर उनको जानकारी मिल जाए, अगर वो देखते होंगे चैनल, एक बार जो स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता हैं, एक बार बिहार से गोरखनाथ मंदिर होते हुए, धर्मशाला होते हुए गोरखनाथ मंदिर पुल पार कर दें, मैं आपको वादा करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। जिस तरह सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि एक बार आ जाए बम्बई से तो मैं घुसने नहीं दूंगा, उनका अगर हिम्मत हो कहे तो एक ऐलान कह दें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैं फला डेट को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद सीमा में मैं प्रस्थान करने वाला हूँ। महाराज जी केवल हैदराबाद अकेले चले जाएं, सिंगल वन मैन आर्मी है महाराज जी, सिंगल अकेले वो महाराज जी अगर हैदराबाद में चले जाएंगे, दोनों भाइयों की पतलून खुद ब खुद गीली हो जाएगी। जितने मुसलमान होंगे, गोरखपुर में भी मुसलमान हैं, पूर्वांचल में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। उस उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के पहले सपा की सरकार में मुसलमान और यादव की स्थिति क्या थी, और आज भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की और यादवों की क्या औकात है, ये सब लोग जानते हैं, भली बात है, किसी से छिपा नहीं है। महाराज जी अगर कोई सांसद और विधायक बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपना परिवार आगे करता है, अपने लोगों को बढ़ाता है। महाराज जी की बहन आज भी चाय बेचती हैं। महाराज जी के पिताजी जैसे नौकरी करते थे वैसे करते करते मृत हो गई। उनके भाई आज भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं। महाराज जी ने कभी अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं। उनका परिवार समूचा उत्तर प्रदेश है, समूचा गोरखपुर है। ठीक है, महाराज जी के बारे में जो आदमी कह रहा है, उस मुसलमान को इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिसके बारे में कह रहा है वो जिस पेट से पैदा हुआ होगा उसको भी माँ कहते हैं। हर बार ये मुसलमान ही क्यों? हर बार कोई भी टिप्पणी आएगी तो कहीं ना कहीं से, चाहे हम छांगुर बाबा की बात करें या मौलाना मौलवी की बात करें, हर जगह वही। महाराज जी से पीड़ा मुसलमानों को ही तो है। महाराज जी को पीड़ा असली मुसलमानों से ही तो बनती है। आखिर क्यों नहीं कोई और आदमी कहता है? कहना चाहिए ना, वो भी सारे मुसलमान नहीं, हर कौम में एक जाहिल होता है, तो जाहिलों की कमी नहीं है। महाराज जी अगर कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा होगा, अगर महाराज जी अपने उतर जाएंगे तो मैं बता तो रहा हूँ, अकेले सिंगल वन मैन आर्मी है वो अगर जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो जाना तो पाकिस्तान 5 किलोमीटर पीछे भाग जाएगी और चाइना भाग जाएगी 5 किलोमीटर पीछे। अगर देखिए अभी ये बयान सामने आया, इसके बाद दिल्ली में भी एक होली के दिन हुआ था जिसमें मुस्लिम वर्ग ने एक हिंदू वर्ग के 26 साल के वरुण को मार डाला। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, सपा गवर्नमेंट यहाँ थी, बसपा गवर्नमेंट यहाँ थी, यादव और मुसलमान हर समय आतताई थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये लोग या तो कमा रहे हैं या तो शालीनता से बैठ के अपना जीवन जी रहे हैं। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ये इस वक्त जो दिल्ली उत्तम नगर में जो कांड हुआ उस पर किसी मुसलमान का सामने नहीं आया बयान, लेकिन वहीं ईरान के अगर अयतुल्ला अली खमेनी को मारा जाता है तो लखनऊ में, कानपुर में, देश के अलग अलग कोनों से मुसलमान सामने आके सीना पीट के रोने लगते हैं। हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का है, ये खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का है। ईरान का अरे कहीं का भाई, मैं कह रहा हूँ ना, सारी मुस्लिम कंट्रियां एक ही है ना, मुस्लिम एक है, का लाभ तो ये लेंगे यहाँ पे, लेकिन इनको प्रेम पाकिस्तान से है। अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ जाए और आप देखिए उसमें क्या ये करते हैं, अल्लाह किसी तरह पाकिस्तान को विजय दिलवा दो अल्लाह। ये बात सबसे सोचनी होती है कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की खास करके योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार को इन सारी सुविधाओं पे बैन लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर फायदा कोई ले रहा है तो ये सब ले रहे हैं, लेकिन बात अगर आएगी वोट की या बात आएगी कौम की तो सबसे पहले अपने कौम के पास जाएंगे। इसलिए मुझे एक रामायण की चौपाई याद आती है, बेकार मारकर से एक ही को रखते हैं बल परेशानी में, और रखते हो शर्मसान की तो डूबो चुल्लू भर पानी में। खाओगे और पहनोगे हिंदुस्तान का और नमाज पढ़ोगे और जाप करोगे पाकिस्तान का। ये दोगला चरित्र नहीं दिखाई देना चाहिए। जी, आखिर सऊदी अरबिया का ये सपोर्ट नहीं करेंगे, अरब कंट्रीज पे ईरान बम मारा उस पे सपोर्ट में नहीं आएंगे, लेकिन इनको बस अयतुल्ला अली खमेनी से बहुत वो है, लगाव है। देखिए एक सीधा सा मामला है, जब तक हिंदू मतलब कोई जात नहीं, हिंदू जब तक जागेगा नहीं, मुस्लिम में यूनिटी है। कौन सी यूनिटी? अरब कंट्री के साथ, अरब कंट्री के लिए कुछ नहीं बोल रहे। इंडिया पे जानते हैं ना, अगर हमारी इंडिया के, बता देता हूँ, सुनिए, यही ताजिया का जब जुलूस निकलता है तो लगभग इनकी प्रतिशत आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश में? हिंदू धर्म के लोग भी जाके उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन एक हिंदू का कोई धर्म का काम हो, एक भी मियां मौलवी नहीं दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विषय ये है ना कि हम एक नहीं हो रहे हैं,
हम अगर एक होंगे, हिंदू एक होंगे और एक तरफा काम करेंगे तो आज स्थिति देश में ये या तो पाकिस्तान चले जाएंगे या तो यहाँ शरणागत बन के शरणार्थी की तरह रहेंगे। क्या लगता है ये जो कुंठा है योगी आदित्यनाथ को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, इनके कार्यों की वजह से ऐसी टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां सामने आती हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने मोदी जी को गरियाया था, बहुत शानदार काम किया था। बिहार में उसका रिजल्ट दिख गया, परिणाम सामने आ गया। यूपी में गरियाएंगे, 40 बिहार में आए हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी जो प्राशय प्राप्त करेंगे कि आके यहाँ प्रचार कराएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ हिंदू लामबंद होगा और एक तरफा वोट करके बीजेपी को इनको 40 की जगह 20 पे लाके पहुंचा देगा। देखिए, बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है महाराज जी के विषय में, तो ऐसी बात नहीं है। लोगों की मानसिकता जो है कभी कभी छोटी हो जाती है। हर कौम में जो है मानसिकता छोटे वर्गों की होती है, कम पढ़े लिखों की होती है। कम पढ़े लिखे मौलाना और कम पढ़े लिखे हो गए अब्दुल सलीम जी? भाई हो सकता है, क्यों जरूरी थोड़ा कि आप मानस की, रामायण की चौपाइयों का उदाहरण देते हैं अपने, जब वो वक्तव्य देते हैं उसमें खुद को चतुर्वेदी बताते हैं। कौन? वही मौलाना सलीम जी। वो चतुर्वेदी बताते हैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं प्रदेश के लोग को कोई पंडित, उत्तर प्रदेश का कोई पंडित गया हो, लगा दिया हो और वो पैदा हो गए हों, जिससे उनको अपनी जात का, अपनी बात का और अपनी चीज़ों का एहसास न हो। चतुर्वेदी मीन्स पंडित होता है और मौलाना मीन्स मुसलमान होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ, दूसरे की माँ पे जाना छोड़ दो। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है। अगर तुमको भगवान ने माँ बहन दिया है तो दूसरे की माँ बहन का सम्मान करो, नहीं तो उत्तर प्रदेश में इतने हिंदू हैं, तुम्हारे ऐसे कई ठो मौलाना पैदा हो जाएंगे। महाराज जी की तो मान लो आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर हम लोग जाएंगे तो चतुर्वेदी की जगह वास्तविक पंडित पैदा होंगे। तो जैसा रख के देखो, ऐसे चुरकी रख के मौलाना को लेंगे सब। अब जाए बहुत लंबा हो चला। मक्का मदीना सऊदी में है, वहाँ पे ईरान बम मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। कौन? मुस्लिम वर्ग जो है वो हमेशा से ईरान के सपोर्ट में रह रहा है, कभी सऊदी अरबिया के उसके तरफ के लिए नहीं। अरे इनका कोई जात है, इनका कोई धर्म है, इनका कोई मजहब है। जो अपनी ही बहन से शादी कर ले उसका कोई मजहब वजहब होता है, उसका कोई धर्म, माँ बाप ईमान धर्म के लिए सबसे पवित्र जगह है ना मक्का मदीना, वहाँ हज करने जाते हैं। उनका कोई पवित्र जगह नहीं है। वो अपने आप में अपने आप को पवित्र माने, उनका कोई पवित्र जगह नहीं। भारत में कोई, उनको अगर दिक्कत है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से, तो उनको उत्तर प्रदेश में रहने का जगह नहीं मिलेगा। और अगर उनको दिक्कत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उनको भारत में रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा, जनता आक्रोशित है जब से मौलाना जी का बयान आया योगी आदित्यनाथ जी की मां को लेकर के। काफी आक्रोश है जनता में। कैमरा पर्सन शिवम राजपूत के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।